प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष को अपने जीवन में अनुभव करते रहें और उसके नाम को ऊंचा करते रहें। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुँचते रहेगी। परमेश्वर के वचन को आप सुनते रहें और आशीषित होते रहें। आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे नीति वचन की पुस्तक उसकी 28वां अध्याय उसकी 13वां वचन। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में रहस्य छिपा हुआ है। ये उस जीवित परमेश्वर का वचन है जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है हर एक मानव जाति के उद्धार और शिक्षा के लिए, ताकि हम उन्नति कर सके, परमेश्वर में बढ़ सके। आज सुनने वाले हर एक प्रभु के लोगों से, हर एक भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, ये जीवित परमेश्वर का वचन है जो सारे कायनात को बनाने वाला परमेश्वर, सारे भूमंडल को बनाने वाला परमेश्वर, आपको और मुझे बनाने वाला परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का वचन है कि आज आपसे और मुझसे कहता है कि यदि आप और मैं हमारे जीवन में सफलता को चाहते हैं, तो हमारे जीवन में सफलता को चाहते हैं तो उसका रहस्य यह है कि परमेश्वर के सामने में अपने अपराध को छिपा कर ना रखें। पहली बात है कि हम अगर अपने अपराध को छिपा कर रखते हैं तो हम परमेश्वर की उस सफलता को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को, हमारे गलतियों को परमेश्वर के सामने में छिपाना नहीं है, बल्कि प्रकट करना है, मानना है। आज इसलिए मानकर छोड़ देते हैं तभी उस पर दया की जाएगी। आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे भाई बहन हैं कि परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और सोचते हैं कि मैंने गलती किया है, सचमुच में मेरे जीवन में ये गलत काम किया हुआ है और ये गलती हुआ है करके सोचते तो है, मानते तो है कई बार, पर छोड़ते नहीं है, इसलिए तो आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को जानकर भी नशा करते हैं। उनको मालूम है कि वो नशा करना गलत है, फिर भी वो नशा करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन सपोर्ट नहीं करता है, ऐसे ऐसे काम को भी करते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये गलत है। वो जानते हैं, कई बार मानते हैं, पर छोड़ नहीं सकते हैं। आज मैं आपसे बताना चाहता हूं, यदि आप अपने जीवन में ऐसे कोई भी आदत, ऐसे कोई भी गलत, ऐसे कोई अपराध है जो परमेश्वर के खिलाफ में, उसके मंदिर के खिलाफ में, उसके वचन के खिलाफ में है, आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के ऊपर पे भरोसा करें, निर्भर हो जाए। परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा देंगे। यदि आप दोनों बातें परमेश्वर कहता है, पहली बातें हैं, यदि खाली आपको अपराध को मान लेने से नहीं होता है, उसको छोड़ भी देना है। पहली बात है, छिपाना नहीं है, परमेश्वर के सामने में प्रकट करना है, उसको बताना है कि हमारा गलती क्या है, हमने कौन सा गलती किया। इसलिए परमेश्वर के वचन भजन संहिता में हम देखते हैं कि अपने अपने मन की बातें को खोलकर उस परमेश्वर से कहने के लिए आज इस वचन के माध्यम से मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आज आप जो असफलताओं का सामना कर रहे हैं, आप अपने ज़िंदगी में, अपने परिवार में और अपने जो वर्क प्लेस में कहीं पर भी, तो उसका एक कारण हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं अपने गलतियों को, अपने अपराधों को, अपने पापों को छिपा कर रखें, या तो फिर आप मान तो लेते हैं पर छोड़ नहीं सक रहे हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप छोड़ना चाहते हैं उन गलतियों को, उन अपराधों को, तो परमेश्वर आपका सहायता करेंगे, परमेश्वर आपका मदद करेंगे कि आप उस अपराध से निकल कर, उस पाप से, उस गलत काम से निकलकर बाहर आए। यदि आप ऐसा कोई भी लत में पड़े हुए हैं जिससे आप छुटकारा पाना तो चाहते हो, गलत है, जिससे आपका शरीर का नुकसान हो रहा है, आपका आत्मा का नुकसान हो रहा है, आपके जो आर्थिक रूप से जो आपके पैसे के नुकसान हो रहा है, आप जानते तो है पर उससे आप निकल नहीं पा रहे हैं। मैं आज आपसे बताना चाहता हूँ, आपको और मुझे छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जो उसका एकलौता पुत्र है। वही हमें छुटकारा दे सकता है, वही हमें छुटकारा देता है। और इसलिए उसके छुटकारा अपने जीवन को पाने के लिए आप यीशु मसीह को अपने जीवन में विश्वास करें, भरोसा करें और अपने अपराधों को उसके सामने में मान ले। परमेश्वर आपको पवित्र करेगा, आपको शुद्ध करेगा, आपको छुटकारा देगा और आप उन तमाम लत से, तमाम अपराधों से, तमाम गुनाहों से आप छुटकारा पाएंगे। इस वचन को सुनने वाले भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप पहली बार सुन रहे होंगे, यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास नहीं भी करते होंगे, तो आज
मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप विश्वास करिए, वो आपका प्रभु है और प्रभु बन जाएंगे तो आप परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाएंगे और आपके जीवन में सफलताएं आएंगी और उस अपराधों को आप अपने जीवन को मान ले, पश्चाताप करें, गलती को मान ले और छोड़ दे और परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में आने दे। क्योंकि आप अपने अकेले में कभी भी उस अपराध से निकल नहीं सकेंगे। आप अकेले में कितने भी कोशिश कर ले छोड़ने के लिए, आप छोड़ नहीं पाएंगे पवित्र आत्मा की सहायता के बगैर। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आप छुटकारा चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में छुटकारा होना है तमाम लत से, तमाम गलतियों से, तमाम अपराधों से, छोटे छोटे गलतियों से भी, तो आप परमेश्वर के नज़दीक में आए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि हम अपने गलतियों को मान लेते हैं, यीशु का लहू हमें सब प्रकार की अपराधों को क्षमा करने में और धोने में उसके लहू से वो विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए आप यीशु मसीह के सामने में यदि अपने गलतियों को, अपने पापों को मान लेते हैं तो आपको क्षमा करेगा, गले लगा लेगा और आपको परमेश्वर के पुत्र और पुत्रिया होगा। इसलिए तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा आपके लिए और मेरे लिए, अपने कतरे कतरे लहू को, एक एक बूंद लहू को बहा दिया और हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया, मर गया और गाड़ा गया और यहाँ तक हमें धर्मी बनाने के लिए, छुटकारा देने के लिए तीसरे दिन में जी उठा है। इसलिए परमेश्वर के वचन में हमें देख सकते हैं उसकी रहस्य जो है, सफलता का रहस्य उसके वचन में है। इसलिए अगर आपको सफलता होना है, जरूर अपने अपराधों को, अपने गलतियों को माने, पश्चाताप करे और उन गलतियों को छोड़ने का निर्णय ले। पवित्र आत्मा आपको सहायता करेंगे पूरी तरह छोड़ने के लिए, प्रार्थना करें। इसलिए हम देख सकते हैं याकूब के पुस्तक उसके 5 अध्याय उसके 16 वचन में भी हम देखते हैं, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने में अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। चंगाई के रहस्य भी इसी बातों में है कि हम अपने गलतियों को मान लें। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एक दूसरे के सामने पाप मानना, गलतियों को मानना। आज हर एक लोग गलती छिपाते हैं, कोई भी अपना गलती नहीं मानते हैं, एक दूसरे के ऊपर उंगली दिखाते, उसने गलती किया है, उसने गलती किया है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप अपने गलती को माने, एक दूसरे के सामने में अपने गलती को माने। यदि आपसे गलती हो जाती है, गुनाह हो जाता है या ऐसे कोई भी बातें हो जाती है, उसको छिपाए नहीं, दूसरे के ऊपर आप डाले नहीं, बल्कि उस गलतियों को माने। क्योंकि चंगाई का रहस्य इसी में है। आप दूसरे के ऊपर आप ना डालें, अपने गलती को स्वीकार करें। अपने जीवन की गलतियों को आप देखें, ढूंढें, कहीं ना कहीं आपके जीवन से गलतियां हुआ है। कई बार आप दूसरे को दोष देते हैं, आप उसके कारण से गलत हुआ, उसके कारण से मेरे जीवन में आया, उसके कारण से ये हुआ। ना, आपके कारण से ही हो सकता है। कहीं आपने इस गलती को छिपा कर रखा है, कहीं आपने इस अपराध को छिपा कर रखा है, एक दूसरे के सामने आपने नहीं माना है, स्वीकार नहीं किया है, ना ही परमेश्वर के सामने में स्वीकार किया है। आज समय है कि आप एक दूसरे के सामने में इस गलती को माने और एक दूसरे के सामने माफ़ी भी मांगे। परमेश्वर आपके जीवन की हर एक उन अपराधों को क्षमा करेंगे और आपको चंगाई देंगे। आपके काम सफल होंगे, आप सफलता की ओर जाएंगे, आपके कार्य सफल होंगे। इसलिए कई बार परमेश्वर हमें सफलता देखना चाहता है, पर हम उस कार्य को इसलिए नहीं पाते हैं, सफल कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में गलतियां छुपा के रखते हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, सुनने वाले हर एक भाई बहनों से, कि अगर आपके जीवन में अगर कोई गलती है, आप ढूंढे, जांचे। इंसान है, हर किसी से गलतियाँ होती है। अगर आप गलती किए हैं, परमेश्वर के सामने में खुलकर बताए और अपने अपराधों को माने, पश्चाताप करें, परमेश्वर के नज़दीक आए। परमेश्वर आपको अपने बेटा बना लेगा, अपने पुत्र प्रभु यीशु के लहू से धोकर शुद्ध करेगा और आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियाँ होंगे। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, उसके साथ में आप चले, वो आपके साथ चलेगा। आपके जीवन की 2 बातों को हमने देखा है पुराना नियम 28 अध्याय नीति वचन के 13 वचन में कि सफलता का रहस्य, और याकूब के पुस्तक 5 अध्याय 16 वचन में कि चंगाई का रहस्य। इसलिए दोनों बातों को आप याद रखें, एक दूसरे के सामने अपने गलती को माने, परमेश्वर के सामने में, क्योंकि धर्मी लोगों की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो आपके लिए लोग प्रार्थना करेंगे, आप मानकर प्रार्थना करेंगे, धर्मी बनाए जाएंगे। आप अपने गलतियों को माने, प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता, हम आपके पास आते हैं इस समय में। जितने भी लोगों ने सुना है परमेश्वर प्रभु, आप सभी को तो आशीष दे।
पिता, जो लोग भी इन दिनों में अपनी गलतियों को, अपने अपराधों को छुपा कर रखे हैं और परमेश्वर उनके कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, यीशु मसीह के नाम में वो माने, उस लत से छुटकारा पाने पाए, उस हालातों से छुटकारा पाने पाए जो परमेश्वर बुरी आदतें हैं, बुरे कार्य है जो छुपा छुपा करते हैं। लोगों के सामने पता तो नहीं चलता है, पर आपको तो परमेश्वर सब पता है, कोई भी बात आपसे छुपा हुआ नहीं है। परमेश्वर लोग अपने आप को जांचने पाए और परमेश्वर उन गलतियों को ढूंढ कर निकाल कर परमेश्वर आपके सामने में प्रभु जी प्रकट करने दे। पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप सहायता कीजिए कि लोगों को अपनी गलती दिखाई दे, आप लोगों की आंखें खोल दे, परमेश्वर अपराधों को परमेश्वर आपके सामने में मानने पाए। चंगाई के रहस्य प्रभु तेरे वचन में है। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं लोग चंगे हो जाए। इस वचन में हमने देखा याकूब की पुस्तक में परमेश्वर कई बार लोगों को माफ नहीं करने के कारण से, अपराधों को नहीं मानने के कारण से बीमार में पड़े रहते हैं। परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में उनकी रोगों को आप चंगाई दे। यीशु के नाम से परमेश्वर अपने अपराधों को एक दूसरे के सामने मानने के लिए सहायता कर परमेश्वर प्रभु, ताकि वो चंगे हो जाए। धन्यवाद। सुनने वालों में से यदि कोई बीमार है, परेशान है, असफलता के कारण से अपने जीवन को नफरत करते हैं और ऐसे कोई लत में पड़े हुए हैं, पता कोई भी गलत काम की पिता मान कर छोड़ ले देने के लिए आप सहायता कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे और वे वचन को सुनने के लिए इस चैनल में आप विजिट करें ताकि परमेश्वर के बहुत सारे वचन को आप सुन सकते हैं। और यदि आपको अच्छा लगता है ज़रूर दूसरों तक शेयर करें। अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर के वचन प्रतिदिन आप तक पहुँचते रहे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।